नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रत्नाकर। चलिए आज हम बात करेंगे मीन राशि के अगस्त महीने के राशिफल के बारे में। देखिए, ये जो राशिफल है ये आप अपने नाम या अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे मीन राशि वाले लोगों के बिजनेस रिलेटेड पर्सन्स, जो भी बिजनेस है आपका उसके बारे में, जॉब के बारे में, फैमिली लाइफ के बारे में, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे आपकी हेल्थ के बारे में। देखिए, ये जो राशिफल है ये हम आप अपने चंद्र राशि के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस रिलेटेड पर्सन्स के बारे में। आपका किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस है, चाहे बड़ा बिजनेस है, चाहे छोटा बिजनेस है, चाहे छोटी दुकान है, चाहे कोई भी किसी भी तरह का आपका बिजनेस है, तो ये उन लोगों के लिए है जिनका अपना काम है। ये वो समय है जब आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर करनी है ना, तो सोच समझकर करनी है। उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स आपको सबसे पहले देखने हैं। ये ना कि आगे अभी आप इन्वेस्टमेंट कर दें किसी गलत आदमी के भरोसे पर और बाद में आपको आगे चलकर उसमें घाटा पड़ जाए। तो सोच समझकर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और पैसे का लेन देन के मामले में किसी पर भी आपको अभी ट्रस्ट नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है। किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे पैसे का देन लेन कर रहे हैं, तो अपनी ही निगरानी में कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा आप खुद करें। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपनी निगरानी में जरूर कीजिएगा। देखिए, 7.5 ही चल रही है तो बिजनेस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, बट ये प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि अभी गुरु आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं से हर प्रॉब्लम का, हर परेशानी का सोल्यूशन मिल जाएगा। जहाँ कोई इंसान जो कुछ भी ऐसा आपकी लाइफ में हो जाएगा जिससे कि आप उस प्रॉब्लम में से बाहर निकल आओगे। तो अगर आपको कहीं पर भी लॉस भी हुआ है ना, तो वो आपका रिकवर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई परेशानियां आ रही है ना 7.5 की वजह से, तो आपको करना क्या है कि हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, ठीक हो जाएगा। आपके काम में डिले हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा। व्यापार में लॉस हो सकता है, बट रिकवर भी हो जाएगा। बिजनेस के लिए ये समय ठीक रहने वाला है। तो कोई भी किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत प्लानिंग के साथ कीजिएगा। आपका हर चीज़ में प्लान होना चाहिए, उसकी मैनेजमेंट, उसका कैसे आप उसको करेंगे, कहाँ पे उसको करेंगे, एक एक चीज़ की प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे ना, तभी वो आपका काम होगा। इनकम बढ़ेगी आपकी। लिक्विड का काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आपका काम है तब भी आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत। और अगर इलेक्ट्रिसिटी से देखिए, केतु मंगल का योग तो खत्म हो गया, हुआ उसमें बहुत कुछ, ठीक है। अभी देखिए, सूर्य और मंगल आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी से और आग से थोड़ा सा अपना बचाव रखना है, थोड़ा बचकर रहना है, केयरफुल रहने की जरूरत है। आपको बिजनेस बढ़ाना है, कुछ नया करना है तो 19 तक कर लीजिएगा। फाइनेंस का लेन देन अपनी ही देख रेख में करिएगा। किसी पर भी, चाहे वो आपका कोई अपना भी हो ना, उस पर आपको विश्वास नहीं करना है। जॉब की बात करें तो जॉब से रिलेटेड पर्सन्स के लिए ये समय ठीक है, बट आपको शत्रु से सावधान रहने की जरूरत है। ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा बचकर रहिएगा। वर्क प्लेस में आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। और ओवर कॉन्फिडेंस से भी बच के रहिएगा। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो इंसान को ले डूबता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा बच कर रहिएगा। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, जो आप ट्राई कर रहे थे, काफ़ी समय से नहीं मिल रही थी, तो अभी मिल जाएगी। और अगर आपने अभी जैसे स्टडीज़ वगैरह कंप्लीट की, अभी आपने जॉब ढूंढनी शुरू किया ना, तो आपको एक अच्छी जॉब तो जरूर मिल जाएगी। अब प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी हो सकती है। अगर आप अपना स्थानांतरण के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़े से एफर्ट्स कीजिएगा, आपका मन माफिक स्थानांतरण हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे फैमिली लाइफ के बारे में। देखिए, स्पाउस के साथ थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनर, अगर आपका पार्टनरशिप पर बिजनेस है ना, तो वहाँ पर भी थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा उनको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा बैठकर। भाइयों के साथ भी थोड़े बहुत इश्यूज रहेंगे। आपके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिएगा। धार्मिक कार्यों पर आपका खर्च होने के योग दिखाई दे रहे हैं। 16 अगस्त के बाद फैमिली में किसी भी तरह का डिस्प्यूट से बचिएगा, और स्पेशली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से थोड़ा बचकर रहिएगा। कोशिश कीजिएगा ना हो, और अगर बैठकर सॉर्ट आउट हो जाए वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका। गुस्से से थोड़ा बचकर रहिएगा। अहम और वहम से बचकर रहिएगा। और फिजूल खर्च आपको बिल्कुल नहीं करना है। और रेनोवेशन के बारे में अगर सोच रहे हैं तो 19 तक आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की बात करें तो ये समय बढ़िया है आपका स्टडीज़ के लिए। अपना मन अपना पढ़ाई पर लगाइए, अपना फोकस स्टडीज़ पर रखिएगा।
ऑनलाइन पढ़ाई पर अपना फोकस कर सकते हैं आप, बट सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी मेंटेन करके रखिएगा। जैसे आप रिजल्ट चाहते हैं, जितनी आप मेहनत करोगे वैसे ही आपको रिजल्ट्स उसके मिल जाएंगे। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ इश्यूज आपको रहेंगे ही रहेंगे। ट्रैवल की बात करें तो फालतू ट्रैवल होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो सोच समझ कर ही ट्रैवल कीजिएगा। तो ये था हमारा मीन राशि का अगस्त महीने का राशिफल। नेक्स्ट राशिफल के तो साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।